धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सब स्वागत है आपका जी। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। इस दिवाली से लेके आने वाली दिवाली तक, यानी कि इस दिवाली से लेके जो आने वाली जो दिवाली है 2022 की दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, खासकर सिंह राशि वालों के लिए? इस दौरान आपकी सेहत, आपका काम कारोबार, आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहने वाला है, ये सब आज हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दौरान जो बड़े बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है वो आपकी सेहत पर कैसा असर डालेंगे, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक का जो समय है कविता जी, वह स्वास्थ्य के कारणों से बहुत ही गदगद कर देने वाला है। मतलब आपको फिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर छोटे मोटे कोई समस्या आती भी है तो वह बिना मेडिसिन्स लिए या डॉक्टर तक पहुँचे ही शायद शांत हो जाएगी। तो आपको स्वास्थ्य लाभ जो है वह पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य कारणों से आपको कोई तनाव नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, आप शौकीन हैं, तो आपके लिए दुर्घटना इत्यादि का योग ज़रूर थोड़ा सा दिखाता है। तो दुर्घटना के कारण जो मेडिकल संबंधी दिक्कतें आएंगी उससे थोड़ा सा आपको सजग रहना है, या कह लें कि बहुत ज़्यादा आपको व्यर्थ की यात्राएं नहीं करना है इस दौरान में आपको कविता जी। इस दौरान इन लोगों का काम कारोबार कैसा रहेगा? काम कारोबार और नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले नौकरी के में जो हैं, चाहे वह प्राइवेट नौकरी हो चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी हो, दोनों के लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इस बीच इनका मानसिक भटकाव होगा और किसी गलत दिशा में या गलत तरीके से धनार्जन करने के चक्कर में कहीं से इनको कुछ बदनामी इत्यादि का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय बहुत शुभ है। कहीं से आपको बड़े कारोबार की प्राप्ति, बड़े डील क्रैक करने का योग और साथ ही साथ बड़े मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपके कारोबार में मिलने का यह पूर्ण रूप से योग यह समय दर्शाता है। और इस समय में पूर्ण रूप से इन चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी कविता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये भी जान लेते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष क्या कहता है, मतलब धन धान्य के मामले में ये समय आपके लिए कैसा रहेगा? आर्थिक पक्ष के विषय पर अगर हम चर्चा करें सिंह राशि वालों के लिए, तो इस जो दीपावली का समय है और दीपावली के बाद के जो फेस्टिवल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, और यहाँ से लेकर हम सूर्य संक्रांति तक का समय जो कि 14-15 जनवरी तक का जो समय है वह पूर्ण रूप से उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। मतलब कमाई होगी, उससे ज़्यादा व्यय होगा, किसी दिन व्यय ज़्यादा होगा, किसी दिन कमाई ज़्यादा होगी, तो वह उतार चढ़ाव के बीच वह बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मकर संक्रांति के बाद, सूर्य संक्रांति के बाद का जो समय आएगा, अचानक से कुछ गिरावट आएगी। जो अधिक व्यय होगा, बेवजह के सुख सुविधाओं के ऊपर अपने मान प्रतिष्ठा को रखकर, अपने स्टेटस सिंबल को बनाने के लिए आप व्यर्थ में व्यय करेंगे, जो कि आपको आर्थिक तंगी की तरफ ले जाकर ढकेल देगा कविता जी। चलिए अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपके रिश्ते इस समय क्या कहते हैं? संबंधों के मामले में ये जो समय आने वाला है इनके लिए कविता जी, जो गोचर होने वाले हैं राशियों के और राशिगत संबंध जो हो रहे हैं ग्रहों के, वह यह दर्शाता है कि इस समय आप संबंधों की पीड़ा से ऊपर उठ चुके रहेंगे। आपके लिए किसी का इमोशंस वैल्यू नहीं रखेगा, आपका लक्ष्य, आपका गोल आपके लिए वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पर कह लें कि आपको नहीं, आपके द्वारा आपके संबंधों को पीड़ा मिलेगी और वह प्रताड़ना कहीं न कहीं आपको भी कुछ स्तर पर मानसिक रूप से प्रभावित करेगी, जो कि आपके लिए पीड़ा का कारक आने वाले समय में बनेगा। लेकिन इससे हटकर अगर हम थोड़ा सा विचार करें इनकी राशिफल पर, तो इनके लिए इस समय का जो अंतराल है 1 वर्ष का, जिसमें कि शुरुआती समय इनके लिए तनावपूर्ण संबंधों के लिए ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें अप्रैल के बाद का समय, मई के बाद का समय, वह थोड़ा सा सामान्य स्थिति लाता
होता हुआ दर्शाता है। और आप सब के लिए एक चीज़ और स्पष्ट कर दें कि अगर आप प्रेमी जीवन में हैं, आप प्रेमी प्रेमिका हैं, तो आपके लिए यह उचित समय नहीं है अपने संबंध को नाम देने के लिए या किसी ऐसे को बताने के लिए जो मीठा मीठा बोलकर आपके संबंधों में विश्वास जीत रहा है, लेकिन आपके लिए वह गड्ढा खोदने का काम कर रहा है। तो अभी अपने संबंधों को अपने तक रखिए, गुप्त रखिए, और जब उचित समय आए तभी खोलिए। इस दौरान, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक अपने रिश्ते को नाम ना दें, तभी बेहतर है कविता जी उस संबंधों के लिए। चलिए अब जानते हैं, जाते जाते आप इन्हें क्या उपाय बताएंगे। अगर हम इनके लिए उपाय की बात करें तो हमें इनके लिए दो चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। केतु की स्थिति को इनके लिए, क्योंकि केतु का जो प्रभाव मिल रहा है, जो लास्ट में गोचर होगा 2022 में दीपावली से पहले, और अभी जो स्थिति है वृश्चिक राशि में, वह इनके लिए कहीं ना कहीं शक और इनके कार्य क्षमता के ऊपर संदेह लाने का कार्य कर रही है। तो केतु के लिए उपाय हम इनके लिए आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आपके लिए यह पीड़ा हो रही है तो आप जो है वह शनिवार और मंगलवार के दिन बेसन की रोटी बनाइए, और बेसन की रोटी बनाकर उस पर कच्चे तेल का लेपन करिए और ले जाकर उसको आप अपने घर के दक्षिण दिशा के, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो बालकनी में रख दीजिए, अगर आप मकान में रह रहे हैं तो अपने घर के, अगर नहीं हो सके बाहर, क्योंकि बाहर विषमताएं आती हैं, दिक्कत आती है, तो आप उसको प्रयास करिए कि अपने घर के छत के बाहरी हिस्से में या गेट के बाहर दक्षिणी हिस्से में उसको आप रख दीजिए। और अगर कोई सुबह तक नहीं ले जाता है, कोई जीव नहीं ले जाता है, तो उसको अंदर ना लाएं, उसको बाहर निकलें और ले जाकर कहीं अन्यत्र जगह पर रख दें, और उसके बाद आकर घर के बाहर ही हाथ पैर धुलकर और अपने घर में प्रवेश कर जाएं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और शुभतापूर्ण यह निर्णय रहेगा आपके लिए कविता जी। चलिए, तो ये हमने आपको बताया कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के जीवन में कितनी खुशियाँ और कितना सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।